नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उभय्याणम्। नमो उवज्रायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। छामी छामी छामी। संसार अनादिकाल से प्रभावान चल रहा है और इस संसार में कर्म हर जीव के अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कुछ पुण्यात्मा जीव होते हैं जो अपने आप को सद्मार्ग में लगाकर अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ पवित्र हो पाते हैं फिर अपवित्र हो जाते हैं। कुछ पवित्र होते हैं पूर्ण पवित्र नहीं होने के कारण पुनः संसार में जन्म मरण करते हैं। कुछ और ज्यादा पवित्र होते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। कुछ और ज्यादा पवित्र होते हैं वो नौवें ग्रह तक चले जाते हैं। कुछ और पवित्र होते हैं अपनी साधना में, आराधना में,
तो वो सर्वार सिद्धि चले जाते हैं। मगर सर्वार सिद्धि जाने वाला निश्चिंत हो जाता है कि भले मुझे 33 सागर की एक जेल जैसे मिल गई, मगर जेल से छूटते ही मैं मनुष्य लोक में जाऊंगा, मुनि बनूंगा और सदा के लिए पवित्र हो जाऊंगा, सदा के लिए महान हो जाऊंगा। फिर मुझे संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़ेंगे। अब ये हमें देखना है कि हम कितने पवित्र हो पाते हैं, कितने पवित्र होकर हम फिर कहीं गंदे तो नहीं हो जाते। कभी मन से गंदे हो जाते हैं, कभी वचन से गंदे हो जाते हैं, कभी काय से गंदे हो जाते हैं, कभी आंखों से गंदे हो जाते हैं, कभी कानों से गंदे हो जाते हैं। तो ये हम गंदे और पवित्र अनादिकाल से हो रहे हैं। क्या पता हमें उस समय उपदेश मिले कि नहीं मिले। मिले तो होंगे, क्योंकि उपदेश के बिना तो जीवन अधूरा है। हमें साधु संतों को उपदेश मिले होंगे, यहां तक कि हमें साक्षात जिनेन्द्र भगवान का उपदेश भी प्राप्त हुआ होगा। हम उनके समूह शरण में भी गए होंगे, बैठे होंगे, हमने उनकी दिव्य ध्वनि सुनी होगी, अच्छे बुरे का भेद विज्ञान हमने समूह शरण में बैठे बैठे किया होगा और अपने एहसास भी किया होगा कि हे भगवान, ये संसार असार है, हम इसमें कब तक सरकते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे, ये संसार मेरा छुड़ा दो। क्योंकि क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मगर जैसे ही हम समूह शरण से बाहर निकले होंगे और हमने 20,000 सीढ़ियां नीचे उतर करके हमारे अंदर पुनः अपवित्र का घेरा आ गया होगा। कोई रिश्तेदार मिल गए होंगे, हम मोह जाल में उलझने लगे होंगे। बेटी मिल गई होगी, बेटा मिल गया होगा, मां बाप मिल गए होंगे, तो हम उसी मोह में फिर धीरे धीरे संसार में सरकने लगे। ऐसे एक नहीं अनेकों बार हमें मौके मिले, अनेकों बार। जैसे कहते हैं कि ये पूज्य पद जो मुनिराज का पद है, मूलाचार प्रदीप के अंदर पूज्य सकल कीर्ति महाराज कहते हैं कि हे मुनि, तू इतने बार मुनि बन गया कि अगर तेरे पिछी कमंडल को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत ढक जाए। छोटा मोटा नहीं है सुमेरु पर्वत, 1,40,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत ढक सकता है एक मुनिराज के पिछी कमंडलों से। मूलाचार्य प्रदीप में कहते हैं, तूने इतने बार जन्म ले लिया, अगर तेने एक जन्म का एक आंसू इकट्ठा किया जाए तो बड़े बड़े समुद्र, अटलांटिक महासागर, लवण समुद्र जैसे भर जाए। तेरे मां की आंचल के दूध तूने इतना पिया कि अगर एक बूंद एक जन्म की इकट्ठी की जाए तो क्षीर सागर जैसे सागर भर जाए। सो विचार तो करो कि हम इस संसार में कितना डुलते आए, कितनी इस 84 लाख योनियों में घूमते आए। कई बार मुनि बने, और जब इतने बार मुनि बन गए तो श्रावक कितने बार बने होंगे। छड़लाकार कहते ना, मुनि बतधावे अनंत बार।
तो जब अनंत बार मुनि बन गए तो श्रावक अनंतानंत बार बन गए। तो हमें पहले क्या छोड़ना चाहिए? हमें पहले गृहस्थ पना। जो वो उपदेश देते उनका इंटेंशन, उनका लक्ष्य गलत है। वो कहते जब अनंतों बार मुनि बन गए तो कल्याण नहीं हुआ, तो हम मुनि बनने से क्या फायदा? अरे भाई, पवित्र मुनि नहीं बन पाए, पवित्र मुनि नहीं बन पाए। मुनि तो बनो, मगर पवित्रता के साथ बनो, पवित्रता के साथ बनो। तो गृहस्थ अनंतानंद बार बन गए, तो जो ज्यादा बन गए पहले उसको छोड़ो, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके पवित्र होने का प्रयास करो, उससे पवित्र होने का प्रयास करो, गृहस्थी से ऊपर उठने का प्रयास करो। करो, करना पड़ेगा। कर रहे हैं करने वाले। 6 महीने 8 समय में 608 पूज्य मुनि बनकर के मोक्ष चले जाते हैं, पूरे 2.5 द्वीप से। 2.5 द्वीप में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि जीव है, मनुष्य। और अणुव्रत को धारण करने वाले, पंचम निष्ठान व्रत को धारण करने वाले 1300 करोड़ व्रती हैं, एलक छुल्लक आयिकाएं हैं। 1300 करोड़। बढ़ो, थोड़ा थोड़ा बढ़ो। और मुनि बनने के लिए पूज्यवरों ने कहा कि भाव लिंगत्व अगर तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो 32वें नियम से मोक्ष हो जाएगा। 32 अंतिम 32 बार भावलिंगी मुनि पद। इससे सिद्ध हुआ इतने मुनि बने, मगर भावलिंगत्व के साथ नहीं बने, नहीं तो मोक्ष हो जाता। ये मोह इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है मोह है कि बड़े बड़े साधक भी इस मोह के जाल में कब फंस जाते हैं, कब उलझ जाते हैं इस मोह के जाल में, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। सहस रश्मि जैसे रावण ने जब उनके बेटे को बंदी बना लिया तो वो रावण के राजमहल में चले गए और कहते हैं, हे दशानन, तुम इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। मगर वो जानते थे कि मैं छुड़वाने क्यों गया हूं, मोह तो ज्यादा, मगर बेटा छोड़ते ही मुनि बन गया। हो सकता है पूज्यवर ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया हो कि थोड़ा सा मुझे नीचे तो गिरना पड़ेगा, मुझे मोह के कारण थोड़ा नीचे गिरने पड़ेगा, मगर मैं नीचे गिर के तो पुनः उठ जाऊंगा, मगर जो पूरा गिरा हुआ है उसको ऐसा उठाऊंगा कि वो मेरे बराबर पर आ जाएगा। महापुरुष गिरते नहीं, और कभी अगर थोड़े से गिरते हैं तो बहुत लोगों को उठा करके उठ जाते हैं। गांधी जी गिरते थे, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार घोड़े दौड़ा देती थी। जब दांडी यात्रा उनकी निकली तो पाश्चात्य संस्कृति के नेताओं ने घोषणा कर दी कि इनको गिराओ, मगर गांधी जी पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा चालू की कि अगर हम निहत्ते चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो हमें उठने के लिए कोई सहारा नहीं मिलेगा। और डांडी एक ऐसी, डांडी यानी लकड़ी, डंडी, और उस लकड़ी के बल पर वो खड़े हो जाते और खड़े होकर के फिर अपना लक्ष्य पर चलना शुरू कर देते।
ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग में गिरो, गिरने की चिंता मत करो, उठने का प्रयास करो कि मैं उठूंगा, मोह को कम करूंगा। आज मोह बढ़ गया, कल मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। आज 10-20 फोन आ गए लोगों के। आज जो देखो वही मुझे, बुआ जी कैसे हो, चाची जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो। आज इसी में मेरा दिन निकल गया। हे भगवान, आज तो मैं मोह में फंस गया, मगर कल इस मोह को मैं कम करूंगा, कल करूंगा। कल नियम लेता हूं कि आज सुबह ही नियम ले लूंगा कल कि भगवान आज मैं किसी से फोन से बात नहीं करूंगा, आज किसी का फोन नहीं सुनूंगा, आज ही सबको सूचना कर देता हूं कल मुझे कोई फोन नहीं करना भैया, बुरा मत मानना, कल मैं कोई फोन नहीं उठाऊंगा। कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को, अमावस्या पूर्णमासी को गृहस्थ में रहकर एक दिन पहले सबको इतला कर दो, एक बार सूचना कर दो कि भैया हम इन तिथियों में किसी से बात नहीं करेंगे। क्षमा करना, आप बुरा मत मानना, क्योंकि अब हमें अपनी आत्म कल्याण की भी चिंता है। हम तुम्हारे ही मोह जाल में फंसे रहे, तुम्हारे ही राग देश कसायों में हम उलझे रहे भैया, तो कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है, ये सब मुंह देखी की पीते हैं भैया। इसलिए हम महीने में ये 6 दिन क्षमा करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। आप महीने में 6 दिन कम से कम बाहर के रिश्तेदारों से तो बच गए, उनके मोह जाल से तो फंस गए, बच गए। चलो 24 दिन तो मिले हैं, मगर अगर ये मोह कम करने का तरीका है, पहले से सूचना एक बार कर दो कि भैया काम हो तो तुम एक दिन आगे पीछे कर लो। मगर हम अब थोड़ा थोड़ा इस मोह से कम होना चाहते हैं। बच्चों से बात कर लेना, बच्चे हमें बता देंगे, वो एक अलग चीज है अगर कोई जरूरी बात हुई तो, मगर मैं उस दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा। बेटे हमें बता देंगे, हम उनको जवाब भी दे देंगे, मगर हम अपने हाथों से मोबाइल नहीं करेंगे। तो ऐसा जब महीने में 6 दिन हमारा मोबाइल से मोह कम हो जाएगा, तो उस दिन हम बहुत पुण्य कमा लेंगे। हम अपने आप में रहने का प्रयास करेंगे, हम उस दिन जाप बढ़ा देंगे, हम उस दिन सामायिक बढ़ा देंगे, हम उस दिन स्तुतियां बढ़ा देंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में इस मोह को कम करने के लिए। नहीं तो ये मोह अगर बढ़ गया, ये मोह 8 कर्मों में मोहिनी कर्म को राजा कहा है, और राजा तो बड़ा शक्तिशाली होता है, और जिसने राजा को बंदी बना लिया उसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसलिए जब गांधी जी बंदी हो जाते थे तो ये जो कार्यकर्ता थे ये शिथिल हो जाते थे, और जैसे ही गांधी जी जेल से छूट करके आते थे तो लोगों में एक जोश भर देते थे, और जोश भर करके अपनी क्रांति पुनः चालू करते थे कि हमें देश के लिए क्या करना है, किस प्रकार से देश को हमें स्वतंत्र कराना है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे के सारे अपनी सेना में अपने साथियों पर ऐसा जोश भरते थे कि इनकी गुलामियत की जंजीरें हमें तोड़ना है। ऐसा ही तो जैन दर्शन कहता है, जो अनादि काल से हम जेल में बंद हैं, भले हमारी तिहाड़ जेल है, खुली जेल है, मगर 148 जंजीरें हमें बांधे हुए हैं।
इसमें सबसे खतरनाक और मोटी जंजीर अगर कोई है तो वह मोहिनी कर्म की है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी पर उसके दो भेद हो जाते हैं। तो ये इतनी खतरनाक है, इतनी मजबूत है, ये ऐसी जकड़ी पड़ी है अनादिकाल से, इस पर छेनी लग करके इसे काटने का प्रयास करते हैं तो छेनी उचड़ जाती है, स्लिप हो जाती है छेनी। मोही आदमी ऐसा ही धर्म से दूर भागता है, ऐसा ही दूर भागता है, और उसे संसार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, संसार के कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। वो नहीं समझ पाता कि मुझे भी पवित्र होना है, मुझे भी साफ सुथरा होना है, मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है, नहीं समझ पाता। और इसी के कारण वो बार बार स्लिप होता जाता है। पवित्र होता है फिर कीचड़ में गिर जाता है, पवित्र होता है फिर कीचड़ में गिर जाता है। जैसे तैसे मां नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती साफ, और थोड़ी देर में धूल में जाकर के खेल के बच्चा फिर आता है, फिर गंदे कपड़े कर लेता है, फिर हाथ गंदे कर लेता है, मुंह में मिट्टी छपा लेता है। ऐसे ही हम अनादि काल से गज स्नानवत अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हाथी होता है, जब उसका मालिक उसे तालाब में नहाने के लिए ले जाता है, वो स्नान करता है, खूब मोटे ब्रश से रगड़ता उसके शरीर को, और हाथी भी अपनी सुंडा में पानी भर भर के अपनी पीठ पर डालता है, वो बाल्टियों से डालता है, पूरा शरीर उसका साफ करता है, और थोड़ी देर तालाब से बाहर निकल करके हाथी खड़ा होता है, और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, जहां धूल का ढेर देखता है, सूंड में लेकर के फुल कर देता है अपने ऊपर, पुनः वह धूल डाल देता है, थोड़ी सी देर के लिए पवित्र होता है। ऐसे ही ग्रस्त श्रावक साधु संत रूपी समुद्र में, तालाब में स्नान करते हैं, साफ होते हैं, आहार दान देते हैं, साफ होते हैं, पूजन पाठ करते हैं, थोड़े से साफ होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, थोड़े से साफ होते हैं, और बस जैसे ही उन विधियों से, उन क्रियाओं से जैसे ही बाहर निकलते हैं, उसी समय किसी का फोन आ जाता है, मोह में फंस गए। बेटी का फोन आ गया दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ते से, कहीं से भी रिश्तेदारों का फोन आ गया। अब हम फिर आप पवित्र होने लगे, आप पवित्र फिर हो गए। कैसे हम साफ हो? सुबह उठ करके फिर साफ होते हैं, पूज्य जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक देख करके अपने मन को साफ करते हैं, अपने मन को साफ करते हैं कि हे भगवान, मेरा भी आपके जैसे अभिषेक कब होगा, मैं भी आपके जैसे ऐसा कब बैठूंगा। मन की पवित्रता को हम बनाना शुरू करते हैं। हे भगवान, जैसे मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, आपका गुणानुवाद कर रहा हूं, मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। हम बहुत मानसिकता को पवित्र करते हैं, वचनों को हम पवित्र करते हैं, काय को तो हम पवित्र करके ले जाते हैं, और जैसे इस क्रिया से हम हटते हैं, फिर हमें मोह सताता है कि चलो भूख लग रही है, नाश्ता के लिए चलो, नाश्ता के लिए दौड़ जाते हैं, नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। मोह हमें अपने चक्कर से छोड़ना नहीं चाहता, और इसके ये तो नहीं छोड़ेगा, हमें झटका देकर के छूटना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा।
मोह कहता है कि मैं कैसे छोड़ दूं, हमारा तुम्हारा अनादिकाल से संबंध है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोह एक बार का मोह बंध जाता है। एक समय का कर्म अगर बन जाए उत्कृष्ट से, तो 70 कोड़ा कोड़ी तक वह मोह की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में चलती रहे। इतना खतरनाक है ये मोह, इतना मेल जोल करके रखता है। ऐसा मोह का तीव्र उदय हमारे जीवन में अनादिकाल से चल रहे हैं। विचार करना है पवित्रता का, इस मोह की जंजीरों को तोड़ने का। और मोहिनी कर्म की जंजीर जिसकी टूट गई, फिर चिंता मत करो, 147 सैनिक अपने आप भाग जाएंगे। फिर तो 1 मिनट नहीं लगेगा। जिसने मोह को जीत लिया उसने सबको जीत लिया, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लिया, मुट्ठी में बांध लिया। इसलिए आज समझें, हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा जैसे हम पवित्रता लाते हैं, थोड़ी सी पवित्रता लाते हैं, फिर अशुद्ध हो जाते हैं, फिर थोड़ी पवित्रता बढ़ाते हैं, हम व्रती बन जाते हैं, थोड़ी पवित्रता और बढ़ाते हैं, मुनि बन जाते हैं, और 9वें ग्रह तक चले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी रही, मगर शरीर से पवित्रता बना ली, थोड़ी सी मन से पवित्रता बना ली, वचनों से बना ली, मुनि बन गए, और हम 9वें ग्रह तक चले गए। और अगर हमने सम्यक दर्शन के साथ पवित्रता बना ली तो सर्वांग सिद्धि तक चले गए। कोई बात नहीं, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। 33 सागर की आयु को यहां पूर्ण करके पुनः मनुष्य लोक में आएंगे और मुनि बनकर के 8 साल अंतर मौत में मुनि बनकर एक पूर्व कोटि की आयु होगी, उसको भोग करके यानी धर्म की प्रभावना करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त करके हम मोक्ष चले जाएंगे, सदा के लिए पवित्र हो जाएंगे। मगर वो कितने कर पाते, कितने कर पाते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जो संख्या है, उसमें मात्र 608 जीव पूर्णतः पवित्र हो पाते हैं 6 महीने 8 समय में। अगर 6 महीने तक भी कोई पवित्र पूर्णता नहीं हुआ तो 8 समय में 608 मोक्ष चले जाएंगे। वो तो नियम है कि 608 पवित्र होंगे ही होंगे। बस एक ललक बनाओ कि मैं उस पवित्रता में कब आऊंगा, उस श्रेणी में मैं कब चढ़ूंगा, ऐसी टीस अंदर लगना चाहिए, मोह कम होगा। अष्टमी चतुर्दशी पूर्णमासी अमावस्या, इस दिन हम किसी से बात नहीं करेंगे मोबाइल से। मोह कम करना, मोह मूर्छा बहुत बड़ी मूर्छा है, उस दिन हम नहीं बात करेंगे। एक दिन पहले सबको एक बार सूचना कर दो, भावना बनाने के पहले एक बार सारे जिन जिन के मोबाइल तुम्हारे पास आते हैं उनको बड़े विनय पूर्वक निवेदन कर दें कि भाई अष्टमी चतुर्दशी पूर्णमासी अमावस्या ये महीने में 6 होते हैं और इस दिन हम आप लोगों से कोई मोबाइल से बात नहीं करें। 24 दिन तुम्हारे और हमारे, मगर 6 दिन हमारे और हमारे भगवान के, हमारे गुरु के, हमारी जिनवाणी के हम नहीं करेंगे। हां, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए तो हमें बेटा बेटी बता देंगे, हम उसका जवाब दे देंगे, मगर हम अपने हाथों से इन दिनों में मोबाइल का स्पर्श भी नहीं करेंगे। कम से कम शरीर से तो त्याग होगा, शरीर से तो वो मोबाइल छूटेगा, वचन
से भी हम मोबाइल में नहीं बोलेंगे। अब रही मन की गुदगुदी, मन में गुदगुदी आएगी, पता नहीं पापा फोन आया उनका, क्या आया पूछ लो, नहीं ये भी मत करो, तुम्हें देख लो बेटा। और धीरे धीरे मोह कम करने का तरीका और ज्ञान वृद्धि, ज्ञान बढ़ाना आज के युग में बहुत जरूरी है। अगर हमें धार्मिक ज्ञान है तो हम अपने आप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। इस जन्म में भले हमारा कल्याण ना हो, मगर एक न एक दिन हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ही सकते हैं। ज्ञान के अभाव में आदमी अपाहिज होता है, विकलांग होता है, वो कुछ कर नहीं पाता, चार लोगों के बीच में वो डरा डरा सा रहता है। तो आज अपन कुछ चर्चा करेंगे कि मोह कितना खतरनाक है, मोह कितना विनाशक है, इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। आधा घंटे हमने इसकी भूमिका बनाई कि हम अपने आप के मोह को कैसे कम करें। पहले तो यह सोच लें कि जहां हम हैं उसके बाहर अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो हम यहां से बैठे उसे क्या कर सकते हैं। हो गई घटना, अब हमें रोने और धोने से क्या मतलब है। हां, अगर हमारे रोने से जो आदमी मर गए हैं वो अगर जिंदा होता है तो मैं सारे लोगों से कहूंगा कि भैया रो, मैं भी रोऊंगा तुम्हारे साथ। और फिर पूज्य धैर्य सागर जी महाराज साहब से भी कहूंगा कि महाराज चलो, एक श्रावक का व्यक्ति मर गया है और रोने से वो जिंदा हो सकता है। बिल्कुल हमें विश्वास है कि हमारे धैर्य सागर जी हमारे साथ रोने के लिए आ जाएंगे। मैं निष्कम सागर, पूज्य निष्कम सागर महाराज से भी कहूंगा, महासागर महाराज से भी कहूंगा, पूज्य और मुनि श्री से भी कहूंगा कि महाराज चलो आज अपन उपवास करते हैं और दहाड़ मार करके सारे लोग रोते हैं अगर उनका आदमी जिंदा होता है। और अगर तुम कहो तो मैं पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास भी खबर भिजवाऊंगा कि महाराज आप भी रोइए, आप भी रोइए और सारे शिष्यों को आज्ञा दीजिए कि वो भी रोएं। अगर आपका आदमी आपको प्राप्त होता है तो हम थोड़े से नीचे गिर सकते हैं, गिर सकते हैं। मगर आज तक इतिहास साक्षी है कि जो मरे हैं वो तत्काल जिंदा नहीं हुए। जिंदा तो होते हैं, जन्म तो होता है, मगर इस पूरे ढाई द्वीप में कहीं ना कहीं उनका जन्म होता है। फिर तुम्हारा उनका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। बस जब तक ये तुम्हारा मोह रहता है, वह मोह ही तुम्हें संसार में सरसराता रहता है, सरकाता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर। जैसे पढ़ी थी एक पहली क्लास में एक कविता पढ़ी थी, इधर मगर बतख उधर, बतख इधर मगर उधर। तो कभी ऐसे ही संसार में हम कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आजू कभी बाजू जन्म लेते रहते। और ये सब मोह का ही कारण है, मोह का ही कारण है। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मोह को कम करने का प्रयास करो। संतों के पास आने का यही मतलब होता है कि इस मोहिनी कर्म जो राजा है, इस राजा को कैसे हम कमजोर करें, कैसे जीते, कैसे जीते।
चर्चा कौसंबी नगरी की है। कौसंबी नगरी के राजा अति बल, अपार बल के धनी थे। इनकी बाहुओं में बड़ा बल था। जैसे महाराणा प्रताप की बाहुओं में बड़ा बल था। 80 मन का 80 किलो का भाला जो युद्ध के मैदान में लेकर के चलते थे, और 225 किलो का ऐसा कुछ उनका वो कवच वो था। ऐसे बलशाली योद्धा वह अति बल नाम का राजा कौशंबी का राजा था। और उसके राज्य में सोम शर्मा नाम का एक पुरोहित रहता था, ब्राह्मण रहता था। और वह पुरोहित राज पुरोहित माना जाता था। उन पुरोहित की 2 बेटे थे, अग्निभूति और वायुभूति। मगर दोनों लाल प्यार में इतने रहे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ना को सीखा ही नहीं। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है, अगर बच्चों के साथ जब हम लाड़ प्यार ज्यादा करते हैं तो वो बच्चा सबसे पहले पढ़ाई में ढीला होता है। अगर हम बचपन से लाड़ प्यार में ज्यादा उसे लगा दें तो वो पढ़ाई में बहुत ढीला हो जाता है। और दोनों बेटों की यही दशा रही। मां ने हर इच्छा पूरी की। पिता पुरोहित थे तो सारे नगर के लोग उन्हें मान सम्मान देते थे, आदर देते थे। और उस आदर के कारण वो बेटों का निरीक्षण और परीक्षण नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतने लोग मिलने जुलने वाले आते थे। और राज पुरोहित की बड़ी एक गरिमा थी। राज पुरोहित की गद्दी राज दरबार में एक बहुत बड़ी गद्दी मानी जाती थी। पंचांग देखना है तो राज पुरोहित देखेंगे, युद्ध के लिए कौन से दिन निकलना है तो राज पुरोहित देखेंगे, किस दिशा का राजा युद्ध करने की संभावना है तो उससे किस समय से निकलना अपने लिए शुभ होगा। सारी की सारी राज पुरोहित राजकन्याओं के विवाह की कुंडलियां मिलवाना, कुंडलियां बनवाना, और नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों का भी सारा काम राज पुरोहित किया करते थे। स्थिति यह हुई कि दूसरों के सुधार और दूसरों के बनाने में सोम शर्मा पुरोहित लगे रहे, मगर खुद अपने 2 बेटों को शिक्षा विहीन बना दिया, शिक्षा से रहित कर दिया। और जब तक पिताजी थे तो उन बच्चों की भी तू बोलती थी, उनका भी बड़ा प्रभाव था। मगर अचानक सोम शर्मा मरण को प्राप्त हो गए। और जब अग्निभूति वायुभूति दोनों उस राज पुरोहित के पद को पाने के लिए राज दरबार में गए पिता की मृत्यु के बाद, तो अतिबल राजा ने कहा कि भाई तुम क्या जानते हो, क्या तुम ये पुरोहित के पद को संभाल सकते हो? वो पूछते हैं पुरोहित का पद क्या होता है, पुरोहित किसे कहते हैं? अरे अतिबल राजा ने कहा भैया जाओ यहां से, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जब इस पुरोहित के पद को ही नहीं जानते तो तुम इस पद पर बैठकर करोगे क्या? मक्खियां उड़ाओगे। अग्निभूति बड़े थे, वायुभूति छोटे थे। वायुभूति ने प्रयास किया मगर वायुभूति भी फेल हो गई और राज दरबार से दोनों को बाहर निकाल दिया गया।
अपमानित हुए और लौट करके घर आ गए। क्योंकि लाड प्यार में बच्चे बचपन में तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, उनकी बातों पर हंसना हंसाना बहुत अच्छा लगता है। मगर जब वो बड़े हो जाते हैं और जब वो योग्यता विहीन हो जाते हैं, तब आदमी भी उन्हें नापसंद करता है। हालांकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की। 80-80 साल की उम्र में भी लोगों ने पीएचडियां की, खूब पढ़ते हैं लोग। इसलिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं, मगर पढ़ना बचपन से ही चाहिए, पढ़ना बचपन से ही चाहिए। और ये दोनों बेटे बहुत दुखी हो गए। मां दुखी हो गई, आजीविका की स्थिति डगमगाने लगी, आजीविका की स्थिति डगमगाने लगी। क्या किया जाए? मां का सहारा भाई होता है, भाई होता है। और मां कहती है, बेटा अब क्या करोगे तुम? हम तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, जो कुछ बचा है घर में उसको बेच बाच करके कैसे भी करके हम अपनी जिंदगी को पार लगा लेंगे। जब तक हम जीवित हैं, जब तक तुम्हें भी खिला देंगे, तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। मगर बेटा हमारे मरने के बाद तुम वज्र मूर्ख क्या करोगे? क्या करोगे? इस वज्र मूर्खता देखकर राजा ने भी तुम्हें पुरोहित पद से हटा दिया, रखा ही नहीं। अब तुम क्या करोगे? मैं सोच सोच करके दुबली होती जा रही हूं, मुझे रातों में आंखों में नींद नहीं है बेटा, क्या करूं, कैसे करूं? मां विचार करती है कि इतना अपमान मैं अब सहन नहीं कर सकती, इतना दुख मैं सहन नहीं कर सकती। बेटे सिर नीचा करके रह गए। मां बहुत सोच विचार करके जब अंत में सब तरफ से टूट गई और उसे लगा कि कहीं भूखा न मरना पड़े, भूखा न मरना पड़े, इतनी दुखी हो गई मां, क्योंकि बेटों से इतना मोह था, होता ही है। और वो जब मूर्ख अनपढ़ थे तो मां तो और ज्यादा दुखी हो गई, और ज्यादा दुखी हो गई कि अब इनका जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा? कोई भी इन्हें बेवकूफ बनाता रहेगा। ये रात पुरोहित के बेटे किसी की गुलामी करेंगे, किसी के यहां नौकरी करेंगे, क्या जिंदगी रहेगी इनकी? मां बहुत दुखी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद हिम्मत जुटा करके कहती, बेटा एक काम करो, मुझे अब अपने भाई पर थोड़ा सा भरोसा है कि मेरा भाई जो राजगृह में रहता है, सूर्यमित्र, जो तुम्हारे मामा हैं बेटा, उनके पास चले जाओ। अगर वो तुम्हें कोई कार्य बता दे, कार्य सिखा दे, तुम्हारे जीवन का कोई भले का रास्ता निकाल दे, जाओ बेटा, तुम चले जाओ। ठीक है मां। और दोनों अग्निभूति और वायुभूति सूर्यमित्र के यहां राजगृह की ओर चल देते हैं। सूर्यमित्र अच्छे जाने माने व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और
अग्निभूति वायुभूति दोनों चलते हैं। मां ने रास्ते के खाने के लिए कुछ थोड़ी सी सामग्री रख दी थी कि जाओ बेटा, पानी रास्ते में मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा खा करके और पानी पी करके रास्ता तय करते जाना। दोनों बेटे वायुभूति को धर्म के प्रति कोई आस्था और श्रद्धा नहीं थी। वो केवल अहंकार में ही डूबा रहता था। अग्निभूति के अंदर थोड़ा सा धर्म का भाव था। एक मां की कोख से जन्म लेने के बाद भी कर्म अपना अपना ही काम आता है, अपना अपना कर्म काम आता है। और दोनों चलते चले गए, चलते चले गए और सूर्य मित्र से अपने मामा के पास राजगृह पहुंच गए। और राजगृह में जाकर, राजगृह नगर में जाकर सूर्य मित्र मामा के चरण छुए और कहा, मामा हम बहुत परेशान हैं। हमने बचपन में पढ़ने लिखने का कोई उद्देश्य नहीं बनाया, कोई ध्यान नहीं दिया। पिताजी राज सेवा में लगे रहे, मां पंडितानी का पद पाकर मदहोश रही। उन्होंने हमारे पढ़ने लिखने के ऊपर कोई जोर नहीं दिया। सारा वृतांत शुरू से लेकर के और तब तक का उन्होंने अपने मामा को सब कुछ सुना दिया। मामा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हम तुम्हें पढ़ा दें। अगर तुम पढ़ने की रुचि रखते हो तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। चिंता मत करो, तुम तो बिल्कुल पहले अक्षर से पढ़ो। अनार से तुम्हें हम पढ़वाएंगे, आम से तुम्हें पढ़ाएंगे, मगर तुम पहले संकल्प करो कि हम अल्प भोजन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे, सदाचार से रहेंगे, अपने चरित्र को पवित्र रखेंगे और यहां वहां के दंड फंद से सदा दूर रहेंगे। हम केवल अपनी विद्या अध्ययन यानी अपनी पढ़ाई और अपना पुनः अध्ययन, गुरुजी जितना पढ़ाएंगे उसको 3 बार हम पढ़ेंगे और जैसा गुरुजी बताएं वैसा तुम्हें करना है बस। तो मैं फिर बात करूं। अग्निभूति बहुत समझदार था। उन्होंने कहा, मामा जी आप हमारी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, हम पढ़ना चाहते। वायुभूति से कहता हूं, बोले मैं भी पढ़ना चाहता हूं। और दोनों बच्चों के लिए बड़े तो हो गए थे, बड़े तो हो गए थे, मगर उनको एक स्थान पर एकांत में अलग से मास्टर लगाए गए और उन्हें पढ़ाना शुरू किया गया। अध्ययन में और ऐसे अध्ययन में जुटे, ऐसे अध्ययन में जुटे, प्रबल आकांक्षा देखकर गुरु जी ने भी बहुत रुचि से उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर कभी पढ़ाते नहीं है, अगर पढ़ने वाले की आकांक्षा इच्छा प्रबल हो तो मास्टर साहब को 3 बार पढ़ाना चाहिए।
पढ़ता है। और अगर सामने वाला ही पढ़ना नहीं चाहता तो वो एक अपना समय निकाल करके चले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में क्या होता है, यही होता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जो जाते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते और उस मास्टर को अपनी नौकरी पूरी करना है, तो वो देखता बच्चों पढ़ना है क्या, आओ सब थोड़ी देर के बाद। तो सब बैठ करके गप्पे लड़ाते रहते हैं, बच्चे मस्तियां करते रहते हैं। थोड़ी देर में आए, घंटे आधा घंटा पढ़ाया, फिर दूसरा टीचर आ गया, तीसरा आ गया, पढ़ू करके चले गए, बच्चों ने बस्ता बंद किया और घर पहुंच गए। फिर कब खोलेंगे, जब दूसरे दिन पुनः स्कूल में आएंगे। तो जब बच्चा घर से पढ़ के जाएगा तो मास्टर से जब प्रश्न करेगा तो मास्टर को भी जवाब देना पड़ेगा। तो मास्टर से तो वो नहीं चाहते कि मैं पढ़ाऊं, मगर हमें पढ़ना है तो बार बार उन्हें हम प्रश्न करेंगे तो उन्हें हमें उत्तर देना पड़ेंगे, उन्हें भी पढ़ करके आना पड़ेगा। कोचिंग में क्या है, कोचिंग में तो उन्हें नौकरी है उनकी प्राइवेट, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो नौकरी छूट जाएगी, हटा देंगे। तो उन्हें तो 1 घंटे का लेक्चर देना है और बैठे हैं 500 बच्चे, लेक्चर दिया, किसी को डाउट, नो सर 1 मिनट में बाहर। तो जो बच्चा होशियार होता है वो डाउट निकालता है, वो प्रश्न करता है और प्रश्न करके उनके आंसर में फिर प्रश्न निकालता है। तो ऐसे पढ़ते हैं। अग्निभूति वायुभूति भी ऐसी लगन से पढ़ने लगे, ऐसी लगन से पढ़ने लगे और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे मुहूर्त में हुई और वह पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। पढ़ने वाले को अल्प भोजन करना बहुत जरूरी है। अगर वो फुल भोजन करेगा तो उसे प्रमाद आएगा, आलस आएगा। इसलिए 12 तपों में अनशन उनोदर क्यों रखा? भूख से कम खाने का मतलब क्या है? निद्रा को जीतना, आलस को जीतना। आदमी ज्यादा खा लेगा, गरिष्ठ खा लेगा तो प्रमाद में आएगा। प्रमाद में आएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, साधना में मन नहीं लगेगा, प्रमाद करेगा। इसलिए अल्पाहारी और अल्पकाल में थोड़े से समय में वो प्रकांड विद्वान बन गए। दोनों बेटे प्रकांड विद्वान बन गए अल्प समय में, बहुत कम समय में। जैसे हमने भी कल परसों कहा था, गजब हो गया, मैं सुनकर के दंग रह गया। अभी वर्तमान में वो 4 साल की बिटिया होगी, तत्वार सूद कंठस्थ है उसे। जब वो 3.5 साल की थी तब कंठस्थ था। और कहीं से पूछ लो, कोई भी अध्याय का कोई भी सूत्र पूछ लो, नंबर बता दो, वो बता देगी। कर्णानी योग की 148 कर्मों को बता देगी। बैनाला जी महाराष्ट्र की है वो कन्या, और बैनाला जी ने उसे गोद लेने की बात सोची थी कि इसे मुझे गोद दे दो, मैं इसे कर्णानी योग का और अच्छा विद्वान बना दूंगा। मगर माता पिता का मोह रहता है। उन्होंने कहा, पंडित जी साहब नहीं, हम अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हम अपने पास रखेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य लेकर के आते हैं, ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोभन करके लाते हैं कि वह सुनते क्या, किसने सुनाया, किसने पढ़ाया? पूज्य निर्व्यापक नियम सागर जी महाराज के पास में उनके माता पिता जाते हैं तो कहते वहां सुनते सुनते हो गया, मगर नियम से पूर्व जन्म का
उसका विनय से किया हुआ स्वाध्याय का ही फल है। पूर्व जन्म में जो उसने विनय पूर्वक स्वाध्याय किया होगा और उस स्वाध्याय के माध्यम से उसने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम किया होगा और आज वह ज्ञानावरणी कर्म का और क्षयोपशम हो गया कि उसे पूर्व का स्मरण हो गया। वो तत्वार सूत्र शुद्ध उच्चारण, कहीं से भी कोई भी सूत्र पूछो वो बता देगी 357 सूत्रों में से। स्तुतियां श्री भक्तांबर जी सब उसे याद है। बंध विच्छुत्ति उदय सत्य, इन प्रगतियों की सारी स्थिति उसे मालूम है। कैसा ज्ञान का क्षयोपशम। भले कम पढ़ो मगर बहुत विनय से और शुद्धि पूर्वक पढ़ो, शुद्ध पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो, ज्यादा बार पढ़ो। हमारे आचार्य श्री कहते हैं ज्यादा मत पढ़ो मगर ज्यादा बार पढ़ो। एक ग्रंथ 2 बार 5 बार 10 बार पढ़ो। कैसे समझ में नहीं आएगा? सब समझ में आएगा। मगर हम सोचते हैं ये भी पढ़ने, ये भी पढ़ने, ये भी पढ़ने, वो भी पढ़ने, वो भी पढ़ने, तो सब खत्म हो जाता। जब तक वो पूरा समझ में नहीं आए, जब तक उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। और वह बहुत अल्प काल में दोनों बच्चे पूर्ण प्रकांड विद्वान बन गए और विद्वान बनकर, योग्य बनकर वो अपने नगर कौसंबी की ओर लौटे और लौट करके मां के चरण स्पर्श किए। मां से बड़ी भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, मां अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने अपने श्री मामा जी के यहां जाकर, अपने मामा जी के यहां जाकर और उनकी आज्ञा से हमने विद्या अध्ययन पूर्ण कर लिया है मां, और अब हम पुरोहित के पद के दावेदार हैं और हम अपनी विद्वत्ता का परिचय राजा अतिबल के पास दे सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से हमारी परीक्षा कर सके, हमें कहीं से भी कोई डर नहीं है। और राजा अतिबल को हम अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर हम मां तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। तूने जिंदगी में दुख ही तो पाया है। पिताजी मरने के बाद तुमने मां कभी प्रसन्नता से भरा हुआ हमने चेहरा नहीं देखा। अब हम अपनी मां का चेहरा वैसा पुनः देखना चाहते हैं कि जिस समय हमारे पिता जीवित थे और मां आनंदमय जीवन जीती थी। दोनों भाई राजा अतिबल के पास गए और अतिबल को अपना परिचय दिया कि राजन, हम सोम शर्मा पुरोहित के पुत्र हैं। अज्ञानता और लड़कपन के कारण हम उस समय विद्वत्ता से रहित थे। मेरी मां का आशीर्वाद और आपके द्वारा की हुई उपेक्षा हमारे जीवन की एक कील बन गई, एक शल्य बन गई। और मेरी मां की प्रेरणा से, मां के आशीर्वाद से हम अपने मामा शूर मित्र के पास गए और उन्होंने हमें अनेक उपदेश और निर्देश देकर
हमारे पढ़ने की व्यवस्था बनाई और हे राजन, हम पूर्ण प्रकांड विद्वान की डिग्री प्राप्त करके आपके श्री चरण सानिध्य में पधारे हैं और आप जैसे भी चाहें हमारी योग्यता का प्रामाणिकता करना चाहें आप करें। जैसे भी विद्वानों के बीच आप मुझे बिठाएं, क्योंकि मुझे तो अपने पिता का वह पद चाहिए जिस पद पर मेरा पिता राजपुरोहित बनकर के रहा, तभी मैं अपनी मां को प्रसन्न कर सकूंगा। पूज्यवर राजा अतिबल कहता, अच्छा तुम उन्हीं सोम शर्मा के पुत्र हो? जी महाराज, हम उन्हीं सोम शर्मा के पुत्र हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके राज्य में हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं होगी। जो भी आपकी आज्ञा होगी, हमारे योग्य जो भी कार्य होगा हमारे इस पद के अनुसार, हम उस कार्य को बड़ी विनय पूर्वक करेंगे। राजा ने उनकी परीक्षा ली। किसी ने एक बच्चे का घोषित कर दिया जन्म, उनसे कुंडली बनवाई, उन्होंने कुंडली बना दी और कुंडली बनाकर राजा ने अन्य पुरोहितों को दिखाई। उन्होंने कहा, वाह राजन वाह, ये कुंडली तो बिल्कुल पूर्णतः प्रामाणिक है। इसके ग्रह नक्षत्रों का फल सब कुछ पंचांग के अनुसार और भविष्य में ऐसा ही घटेगा इस जीव के साथ। राजा ने उन दोनों अग्निभूति और वायुभूति की पीठ को थपथपाया, उन्हें बड़े प्रेम और मान सम्मान से सम्मानित किया, बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा अपनी पिता की लाज रखना। पिता ने अपने जीवन में जो कार्य और जो ऊंचाइयां पाई हैं, मैं चाहता हूं कि तुम ऊंचाइयों से भी और ऊपर उठो और अपने जीवन में इस पुरोहित पद को तुम प्राप्त करो। ठीक है, अब तुम ही बताओ कि इस पुरोहित पद के ऊपर बैठने के लिए कौन सा दिन, कौन सा नक्षत्र, कौन सा शुभ लग्न ठीक रहेगा। तुम अपनी कुंडली का परीक्षण करो और फिर मुझसे निवेदन करो कि ये तारीख, ये दिन, ये समय, ये नक्षत्र पर हम अपने इस राज्य पुरोहित पद पर बैठेंगे। जाओ, आज तुम अपनी मां को खुश करो और मां से कहो कि मां, मेरी वह राज पुरोहित पद सुरक्षित हो गया है। अग्निभूति जाओ, वायुभूति जाओ, और दोनों राजमहल से निकलते हैं, मां की ओर, अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। मां द्वार पर खड़ी है, बेटों का इंतजार कर रही थी और जैसे ही बेटे देखती हैं, अल्लाह से भर जाती हैं और एक कदम आकर के बेटों का हाथ पकड़ती है। बेटे कहते, मां रुको, मुझे आपके चरण स्पर्श करने दो। और दोनों बेटों ने बड़ी मातृत्व शक्ति के चरण स्पर्श किए। मां अपने मकान के अंदर ले जाती हैं। आपका समय हुआ, अपन फिर चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये निर्णय अपन करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सुवर्णी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता जयवंत हूँ। सुत देवता जयवंत हूँ। सुत देवता जयवंत हूँ। जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जैनम जेतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलो 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय।